ओम शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोट सा प्रणति। शिवाय शंभु का शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि के सी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगपाले। हम सबका यह परम सौभाग्य कि शिव तथा मंदाकिनी पर स्नान करने का यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। इस समय हम सब युद्ध कंड पर प्रवेश किए और जैसा कि कल के प्रसंग पे हम सब ने श्रवण किया कि जो तारकासुर को शिवपुत्र कार्तिकेय ने मार दिया, संहार किया उसका, तो तारकासुर के तीन पुत्र जो वह अपने पिता का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए तपस्या करते हुए तीन पुर उन्होंने प्राप्त किया। हमने कल नाम भी बताया था और ये भी बोला था कि याद रखना। तो तीन भाई थे। पहला जो था वह तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष, ये तीन भाई थे। तो तीनों ने क्रमशः स्वर्ण, चांदी और लोहे के विमानों को प्राप्त करके और सब जगह आतंक फैलाने लगे, आतंक मचाने लगे। सारे देवता भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने कहा, देखो आप लोगों का कष्ट मैं जानता हूं, लेकिन अभी त्रिपुरों का संहार करना संभव नहीं, क्योंकि वह धर्म को नहीं छोड़े, और जो धर्म को नहीं छोड़ता वह किसी भी प्रकार से जो है समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म उसकी रक्षा करता है। तो सनातन धर्म को वह छोड़े नहीं, मेरा पूजा अर्चन करते हैं। तो आप भगवान नारायण के पास जाइए। भगवान विष्णु के पास गए तो विष्णु जी भगवान शिव की ही इच्छा से उन्होंने एक मायामय मुनि को प्रकट किया। एक हाथ पे झाड़ू, एक हाथ पे काष्ठ, मलिन वस्त्र पहने था, उसका सर मुड़ा हुआ था। भगवान से बोला, प्रभु मेरा नाम बताइए, काम बताइए। बोले, तुम्हारा नाम अरिहन होगा और इसके अलावा कई नाम भी तुम्हारे होंगे, लेकिन तुम पहले एक मेरा मनोरथ पूर्ण करो। 16,000 श्लोकों वाला एक शास्त्र का निर्माण करो, लेकिन वह मायामय शास्त्र हो जो श्रुति स्मृति वेद पुराणों के विरुद्ध हो, धर्म से विरुद्ध उसमें बातें बताई गई, अपभ्रंश शब्दों से युक्त हो, जिससे पूरे त्रिपुरों के स्वामी को पदभ्रष्ट किया जा सके और आगे चल करके तुम्हारा फिर खूब विस्तार होगा कलिकाल में। मैं तुमको उस शास्त्र का निर्माण करने का सामर्थ्य देता हूँ। अब महाराज वह मुंडी वह शास्त्र का निर्माण करके अपने चार शिष्य अपने ही समान बना लिए और त्रिपुर नगर पर पहुंच गए, लेकिन प्रवेश नहीं पा सके। वह बड़े दृढ़ दुर्ग थे। भगवान का स्मरण किए तो उस समय महाराज नारद जी, भगवान के मन है, नारद जी आते हैं। नारद जी त्रिपुर वासियों के पास पहुंचे। त्रिपुरों के स्वामी ने प्रणाम किया। कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, कश्चित समागतश्चात्र यतिर्धर्म परायण सर्व विद्या प्रकृष्टो ही वेद विद्या परान्विता। बोले, कहने लगे कि हे महाराज, हे राजन, हम बहुत सारे धर्म देखे, लेकिन आज तक ऐसा धर्म नहीं देखे जो अभी अभी हम जिस धर्म से दीक्षित होकर के आ रहे। बोले कि इसके समान हमने दूसरा कोई धर्म ही नहीं देखा। मैं स्वयं दीक्षा ले चुका हूं इस धर्म से। यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी इस धर्म के महाराज सहायक बनिए, दीक्षा लीजिए।
त्रिपुरों ने विचार किया कि जब देवताओं के ऋषि ने दीक्षा ले लिया और ये महान धर्म बता रहे हैं, तो हम फिर पीछे कैसे रहें। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, हम जरूर लेंगे। और वह भी भागे भागे गए और जा करके उनको प्रणाम किए। बोले महाराज, हमको भी शरण में ले लो। और वह मुंडी तो इंतजार ही कर रहे थे। इन तीनों को भी हम अपने चेला बनाए। और नमस्कार करके जब तीनों त्रिपुरों ने कहा, त्रिपुर के स्वामियों ने कि हमको भी शिष्य बनाइए, तो बोले ठीक है महाराज। मुंडी ने उनको भी दीक्षित कर दिया। यह देख करके देखा कि जब हमारे राजा दीक्षा ले लिए तो हम तो प्रजा है, तो बोले सारा त्रिपुर नगर ही दीक्षित हो गया उनसे। अरिहन ने कहा कि मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। अब वेद वेदांत को तो तुम लोग छोड़ो, जो मैं आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा उसी को समझो। यह अनादिकाल से चला आ रहा है और इसमें कर्ता कर्म नहीं है, यह आप ही प्रकट है। बोले आहार मैथुन निद्रा इस देह में समान है और प्राणियों को स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। बोले सब यही है, कहीं सुख पूर्वक मर जाना ही स्वर्ग है, मोक्ष है। इस प्रकार महाराज शास्त्र विरुद्ध बातें उन मुंडी ने बताया। उनकी भी धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि जो सृष्टि की व्यवस्था वैदिक व्यवस्था थी, उन्होंने असिद्ध कर दिखाया अपने ऐसे मायामय वचनों से। दैत्यों का वेद मार्ग नष्ट कर दिया। फिर क्या था, दैत्यों ने जो पूजा पाठ का अपना नियम बनाया था शिवार्चन का, सब छोड़ दिया, बंद कर दिया। बोले अब क्या आवश्यकता है, जब कुछ है ही नहीं, स्वर्ग नरक सब यही है, तो क्या करना है। सब दुराचारी हो गए महाराज। उस समय भगवान शंकर के पास विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी के साथ इंद्रादि देवता जाकर के स्तुति करते रहे। तब भगवान शंकर बोले कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं समझ गया कि अब वे धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अब मैं तीनों पुरों के स्वामियों का विनाश कर दूंगा, तीनों पुर सहित। कुछ दैत्य अभी भी मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं, उनका वध मैं नहीं करूंगा, उनका वध भगवान नारायण करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, यज्ञस्तस्य न यत पापं विद्यते धर्मतस्तव। राजा का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करे तथा पापियों का वध करे। हे महादेव, आप तो राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। भगवान शंकर ने कहा कि महाराज, आप कहते हो हम राजा हैं, कहाँ से राजा हैं, हमारे जैसे कोई होगा ही नहीं। हाँ, भोले बाबा के पास क्या है, अपना घर भी नहीं है, बोले हमको राजा कहते हो। रथो नास्ति महादिव्यम। राजाओं के पास तो बड़े दिव्य रथ होते हैं, हमारे पास कहाँ है। मेरे पास तो ना रथ है, ना सारथी है, ना कोई आयुध है। तब ब्रह्मादिक देवता बोले, हे महादेव, हम सब ही आपके रथ आयुध ये सब हो जाएंगे। तो महाराज देवता ही दिव्य रूप हो गए, कोई रथ हो गया, कोई आयुध बन गए। अब भगवान महादेव तैयार हो गए। उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लेकर के वहां आई। विष्णु आदि सभी देवता उन्हें प्रणाम करने लगे भगवती को। इसके बाद भगवान महादेव को साथ में लेकर भवानी अंतःपुर के में चली जाती है, अंदर को, घर के। तब देवता दुखी हो गए, कहने लगे कि अब क्या होगा महाराज। महादेव तो अंदर चले गए अंतःपुर में। तब देवताओं ने शिव मंत्र के 1 करोड़ नाम जपते, 1 करोड़ नाम, और महादेव प्रसन्न हो गए। कोटि संख्या जो है ना करोड़ की, यह महादेव इससे साक्षात प्रसन्न होकर के भक्तों को अपना दिव्य दर्शन देते हैं। और वरदान मांगने को कहा तो देवताओं ने कहा महाराज, हमको कुछ और नहीं चाहिए, बस वही त्रिपुरों के स्वामी जो अपने दिव्य पुरों के माध्यम से जगत को कष्ट दे रहे हैं, उनका ही संहार है। शिव जी ने कहा ठीक है, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाइए। यह सुन सब देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए हैं। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हित के लिए, कल्याण के लिए
परम सुंदर देवमय रथ का निर्माण किया है। शिव जी का रथ बड़ा दिव्य है सज्जनों। बोले कि वह रथ इतना दिव्य है कि शृणु व्यास महाप्राज्ञा रथादेर निर्मितम मुने यथामति प्रवक्षे हम स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि वह दिव्य दिव्य बड़ा रथ था महाराज। बोले विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए ऐसा दिव्य तैयार किया रथ कि उसके समान पूरे किसी लोक में रथ ही नहीं था। सूर्य और चंद्रमा दोनों पहिए बन गए, वाह। अब जिसके सूर्य चंद्रमा पहिए हो वह रथ कैसा होगा। बोले 12 महीने उसके जो आरे होते हैं वह बने, 12 आदित्य, ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिव्याति दिव्य शक वस्तु शक्ति है सब उसमें विद्यमान थी। बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक रथ, उस रथ पर आरूढ़ हो गए महादेव और त्रिपुरों को नष्ट करने के लिए चल गए। इंद्रादि देवता भी अपने गणों के साथ हो लिए महाराज और युद्ध में चल दिए महादेव के साथ। ब्रह्मा विष्णु भी अपने अपने वाहनों में चढ़ करके चल दिए। आकाश में सिद्ध चारण गंधर्व पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय हो प्रभु आपकी सदा जय हो। त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ा करके स्थित हो गए, लेकिन सज्जनों धनुष चला ही नहीं। हजारों वर्षों तक खड़े रहे, उनका बाण नहीं चला। तब आकाशवाणी हुई, क्या हे महादेव, आपने तो गणेश पूजन किया ही नहीं, बिना गणेश गणपति को मनाए धनुष नहीं चलेगा, तब तक त्रिपुर संहार नहीं हो सकता है। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया है। धन्य है, वाह। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए, क्योंकि सामने गणेश जी खड़े हो गए थे महाराज। और फिर शंकर जी धनुष में पाशुपात अस्त्र, पाशुपात जो अस्त्र है, पाशुपतास्त्र जिसको कहते हैं, वह करोड़ों सूर्यों से बढ़ करके उसका तेज। बोले कि वह बाण असुरों पर चलाया है, देखते ही देखते अभिजीत मुहूर्त में तीनों पुर जल करके भस्म हो गए हैं, भूमि पर गिर पड़े। हजारों की संख्या में दैत्य भस्म होने लग गए। जब वह भाइयों सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भगवान शंकर की ओर देख करके इतना ही कहा, हे प्रभु, मुझे आपके हाथों पे से मरने में कोई कष्ट नहीं है, बस आपके चरणों में ही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में जो जब भी कभी जन्म हो तो आप में ही लगी रहे। वाह। अंतिम अवस्था में ऐसा भाव आ गया तो महादेव प्रसन्न हो गए और कह करके वे दानव शिव जी को बहुत सुंदर गति प्रदान की। बोले सभी जितने भी राक्षस थे भगवान शिव के उस बाण से भस्म हो गए, केवल एक विश्वकर्मा और मैं दानों को छोड़कर स्थावर जंगम कोई भी बिना जले नहीं बचा, सब जल गए महाराज अग्नि रूपी बाण में। मैं दानों देवताओं का विरोधी नहीं था इसीलिए बचा। तो दैत्य जो शिव पूजन में तत्पर थे वे सब शिव जी के गण बने, क्योंकि भगवान के हाथों मरना ही ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। व्यास जी बोले कि हे महर्षि, त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया, मैं दानव कहाँ गया और त्रिपुरपति फिर कहाँ गए महाराज। व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी बोले, शिव जी के द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयकारी उस रौद्र तेज को देखकर सर उठाने की हिम्मत न रही, क्योंकि भगवान शिव उस समय बड़े क्रोधावेश में आ गए। तब ऋषियों ने बिना कुछ कहे शंकर जी को प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मादि देवता पार्वती सहित शिव जी की स्तुति करने लगे। तब महादेव बड़े प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को बोले। तो देवताओं ने कहा कि हे देवेश, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो बस यही वरदान दीजिए हमको कि जब कोई हमारे ऊपर विपत्ति आए तो आप हमारे सामने प्रकट हो जाएं हमारी सहायता के लिए। शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले तथास्तु। ऐसा वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी को प्रसन्न जानकर उनकी कृपा से जो बचा हुआ मैदान था वह वहां आया
और भगवान शंकर के साथ सभी देवताओं को उसने प्रणाम किया और गदगद वाणी में शिव जी की स्तुति किया मैदानों ने कि देव देव महादेवा भक्तवत्सल शंकरा कल्प वृक्ष स्वरूपोसी सर्व पक्ष विवर्जिता। बहुत सुंदर बात कह रहे इस स्तुति में कि हे देवों के देव महादेव, हे भक्तवत्सल, हे शंकर, आप कल्प वृक्ष से भी बढ़कर के हैं, अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले, सर्व पक्ष विवर्जिता। आपके लिए मनुष्य पक्ष, देव पक्ष और असुर पक्ष ये मायने नहीं रखता, केवल भाव आप देखते हैं। धन्य है प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आप मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उससे भी कहने लगे, हे मैदानव, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। उसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, मैं भक्ति ही चाहता हूँ। तब तो भगवान सदाशिव ने कहा तथास्तु, और उन्होंने अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान की। तब वह भगवान शंकर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने लग गया। इसके बाद तीनों मुंडी भी वहां पर आते हैं सज्जनों, कहने लगे, अच्छा तीन मुंडी नहीं थे महाराज, चार तो उनके चेले थे। अरिहन नाम था। वह मुंडी आए सभी, आकर के प्रणाम किए, बोले महाराज हमें क्षमा करें, हमको तो बड़ा दुख मिलेगा, बड़े हम आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। बोले क्यों? बोले हमको अपने कर्म पर पश्चाताप है महाराज, हमने उनका मार्ग, जो वेद मार्ग था, उससे उनको च्युत किए। तब विष्णु जी ने कहा तुम किसी प्रकार चिंता ना करो, यह सब शिव जी की ही आज्ञा से हुआ है और तुम्हारी कुगति बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो मनुष्य तुम्हारे चलाए इस मत को मानेंगे उन्हीं की कुगति होगी। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब ये सब चले गए। फिर सदाशिव भगवान समस्त आयुधों सहित अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। चलिए आज यही तक, इसका अगले दिवस होगा। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, पावनी है। और फिर उनके बाद स्वामी गोपिकानंद जी, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, परशुराम जी हैं, गगन जी हैं। राधे राधे गुरु जी। एतच्छ्रुत्वा नरो श्रीमान् सर्वपापे मुच्यते शोभानां लभते कामी स्वान्तान् सकलान् सदा या पठेत् पाठेद्वापि शृणुयात् च वे तथा सर्वान् कामी च व्याप्नोति नात्र कार्या विचारणाम्। शृणु व्यास महाप्राज्ञ चरितं चन्द्रमौलिना यथा ददाहं त्रिपुरं पाणिनेकेन विश्रुत उत्सृजेत् महातेज पुरुषं स्वान् सम्प्रभाम् एकं मायामयं तेषां धर्म विद्यात् मुच्यत। राधे राधे। ठीक है, डॉक्टर साहब सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे। ये तो छुत्वा नरो श्रीमान सर्व पापै प्रमुच्यते शोभनाम लभते कामानि शितान सकलान मदा ये पठेत पाठ्ये द्वापि शृणुयाच्छुवै तथा सर्वान् कामान वाप्नोति नास्ति कार्य विचारणा। जो इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, पढ़ाता है, वह सभी मनोरथ प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, स्वामी गोपिकानंद जी हैं।
राधे आचार्य जी। मत्पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणं नहि यथा हि भवतां मध्ये पूज्ययो च भविष्यति। अस्मिन् न पूजिते देवा परपूजा कृता यदि तदा तत्फलहानि स्यान्नात्र कार्या विचारणा। विवाहयोग्ये सञ्जातो सुता वीति च तावुभो यश्चैव पृथिवीं सर्वां क्रान्त्वा क्रान्तत्वा पूर्वमुपाव्रजेत्। अपहार गृहे गृहे यो वै पितरो तीर्थमाव्रजेत् तस्य पाप तथा प्रोक्तं हनने च तयोर्यथा। अमावास्यादिनेषु शम्भु स्वयं गच्छति तत्रः पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम्। एतत् श्रुत्वा नरो श्रीमान् सर्वपापै प्रमुच्यते शोभना लभते कामादीप्सितान् सकलान् सदा। यः पठेत् पाठयेत् वापि शृणुयाश्रवयेत् तथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्य विचारिणा। राधे राधे आचार्य जी। अब गगन जी है, परशुराम जी है, आप लोग हैं। गुरु जी राधे। गुरु जी अभी परशुराम जी सुना देते, मैं अंत में सुनाता हूँ। परशुराम शर्मा जी।